हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए हमारी जो मिडाइवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश को डिस्कस कर रहे थे। खिलजी वंश में हमने जो है जियाउद्दीन खिलजी को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम जो है अलाउद्दीन खिलजी को देख रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी में हमने जो है पहले पार्ट को देख लिया है और उसी का जो है सेकंड पार्ट हम जो है आज यहाँ पे देखेंगे। तो अगर इससे पहले आपने जो है वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है आपको मिडाइवल हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ से आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सेकेंड पार्ट को। तो इसमें हम जो है देखेंगे सबसे पहले कि उसकी जो अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था थी वो कैसी थी, आर्थिक नीति कैसी थी। साथ ही साथ जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है मंगोल आक्रमण हुआ था, उसको वन बाय वन देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो है उनके द्वारा जो चलाए गए अभियान थे उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है अलाउद्दीन खिलजी से पूछे जाते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को देखेंगे ताकि जो है इससे संबंधित जो क्वेश्चन आए आपके एग्ज़ाम में उसको आप करने में सक्षम हो। तो चलिए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का सेकेंड पार्ट। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था में ये देखते हैं कि जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली है, ठीक है, इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत दृढ़ता के साथ लागू किया। इसमें था क्या, तो इसमें जो है वहाँ के जो लोग थे उनको जो है कम दाम में, सही दाम में जो है अनाज उपलब्ध हो सके, इसके लिए जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था, खास करके जो है वहाँ के सैनिकों के लिए, ठीक है। और जो यहाँ पे याद रखिए जो नाप तौल का अधिकारी था यहाँ, वो कौन था, तो उसका वो था नाजिर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो है नाप तौल के अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो नाजिर। क्लियर। आगे देखते हैं, एक याद रखिएगा दीवाने रियासत। दीवाने रियासत क्या है, तो ये जो है व्यापारियों पर नियंत्रण करने वाला एक व्यक्ति या अधिकारी था, दीवाने रियासत, ठीक है। आगे याद रखिएगा सहना ए मंडी। सहना ए मंडी जो है बाजार का अधीक्षक था, बाजार का निरीक्षण करता था, ताकि जो है किस तरह से जो है वहाँ की व्यवस्था है, ठीक है। तो ये थी सहना ए मंडी, ठीक है, मतलब बाजार का अधीक्षक। क्लियर है। आगे देखिए, आगे है परवाना नवीस। परवाना नवीस कौन होते थे, तो वस्तुओं की परमिट जारी करने वाले, मतलब वस्तुओं के लिए जो है लाइसेंस दिया जाता था, जो देता था उसको कहा जाता था परवाना नवीस, ठीक है। आगे एक चीज़ याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति थी, ठीक है, उसके बारे में जो है व्यापक रूप से जानकारी, बहुत ज़्यादा जो किस तरह से उसने अपनी आर्थिक नीति को अपनाया था उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो तारीख़े फ़िरोज़ शाही में, ठीक है। और ये तारीख़े फ़िरोज़ शाही जो बुक है उसको लिखा किसने था, तो जियाउद्दीन बरनी ने लिखा था, ठीक है। इतनी चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यापारी है, अब वो कुछ सामान बेच रहा है और उसने क्या किया कि 1 पाव या आधा किलो जितना भी उसने जो है सामने वाले को कम दे दिया तौल के, तो उसमें क्या होता था, जिस व्यापारी ने कम दिया है, वो जितना कम दिया है, चाहे वो 1 पाव कम दिया हो या आधा किलो कम दिया हो, तो उतना जो है उसके शरीर से जो है मांस काट लिया जाता था। ये था ये, ठीक है, इस पॉइंट का मतलब। आगे देखते हैं मंगोल आक्रमण। देखिए मंगोल आक्रमण हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये याद रखेगा कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो है किसके टाइम पे हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था। कितने, तो 6 मंगोल आक्रमण जो है इसके टाइम पे हुए थे। यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है मैंने,
जो मंगोल आक्रमण से आपको कुछ पॉइंट जो है याद रखना है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने वर्ष लिया है किस किस वर्ष में जो है मंगोल आक्रमण हुए थे। यहाँ पे मैंने लिया है कि मंगोल आक्रमण के टाइम मंगोल की तरफ से जो है नेता कौन थे, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। मतलब मंगोल के युद्ध के टाइम पे उसको नेतृत्व किसने किया था। साथ ही साथ यहाँ पे जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो है किन्होंने नेतृत्व किया था मंगोल आक्रमण में, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे जो है कुछ विशेष पॉइंट जो है आपको इस आक्रमण से याद रखना है, ये लिया है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले 1298 में जो है आया था पहला मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, ठीक है। और इसमें मंगोल नेता थे कादिर जो सेनापति थे, ठीक है, मतलब नेतृत्व कर रहे थे मंगोलों का। और अलाउद्दीन के थ्रू जो है अलाउद्दीन के नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं, तो जफर रहे हैं और उलुग रहे थे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि मंगोल जो है क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। दूसरी चीज़ 1299 में याद रखिएगा, मंगोल की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, तो सल्दी ने, ठीक है। और अलाउद्दीन की तरफ से जो है नेतृत्व किया था किसने, जफर खान ने, ठीक है। और इसमें क्या हुए थे, मंगोल इसमें हार गए थे। और साथ ही साथ यहाँ पे याद रखिएगा जफर की का महत्व जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया था, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इसने जो है मंगोलों को हरा के भगा दिया था, ठीक है। तो इसको देख के क्या हुआ, यहाँ से जो है अलाउद्दीन जो है जफर खान से ईर्ष्या करने लगा था। अब वो क्या चाहता था कि किसी भी तरह जो है जफर खान को हटाया जाए। तो आगे जो है 1299 में ही जो है मंगोल आक्रमण फिर से होता है, जिसका नेतृत्व जो है कुतलुक ख्वाजा करते हैं, ठीक है। और जो अलाउद्दीन के साइड से होते खुद अलाउद्दीन जाते हैं और साथ ही साथ जो है जफर भी जाते हैं। और यहाँ भी मंगोल हार जाते हैं, लेकिन अलाउद्दीन जो है जफर से ईर्ष्या करने लगता है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी उससे ज़्यादा तारीफ बटोरे, तो इसलिए वो क्या करता है कि जफर खां की जो है हत्या कर देता है। कौन, अलाउद्दीन खलजी, ठीक है। आगे जो है 1303 में होता है आक्रमण, और इस टाइम मंगोल के नेता जो होते हैं वो होते हैं तारगी, ठीक है। और अलाउद्दीन के तरफ से कोई भी नहीं होता। मंगोल क्या करते हैं कि जो सीरी के किले हैं, ठीक है, सीरी का जो किला होता है उस पर जो है 2 महीने तक की घेराबंदी करके रखते हैं और वापस चले जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए 1305 में जो है मंगोल आक्रमण होता है, और जो मंगोल की तरफ से नेता होते हैं, सेनापति नेतृत्व जो करते हैं वो अली बेग और तारगी करते हैं, ठीक है। और अलाउद्दीन की साइड से जो होते हैं वो गाजी मलिक तुगलक होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे मलिक काफूर भी इनके साथ होते हैं। इसमें क्या होते हैं, मंगोल जो है इसमें हार जाते हैं। आगे देखते हैं तो 1306 में होता है, जिसमें जो है मंगोल के नेता जो होते हैं इकबालमंद और कबक होते हैं, ठीक है। और अलाउद्दीन की साइड से जो नेतृत्व करते हैं वो होते हैं गाजी मलिक तुगलक, ठीक है। और इसमें भी क्या होते हैं, बुरी तरीके से मंगोल हार जाते हैं। तो ये जो है मंगोल आक्रमण था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो हुआ था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। बाजार व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे अब यहाँ पे आते हैं हम कि अभियान पे आते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है अभियान चलाए गए थे। तो एक याद रखिए कि दक्षिण भारत के अभियान, अगर हम अभियान को देखते हैं तो इसको हम 2 भागों में बांट के यहाँ भी डिस्कस करते हैं। एक जो है दक्षिण भारत में और एक उत्तर भारत की साइड, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में जो है अभियान को हम बांट के देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है दक्षिण भारत में था क्या कि यहाँ पे जो है इन्होंने विजय की नीति अपनाई थी। सिर्फ विजय की नीति अपनाई थी, मतलब वहाँ पे लूटपाट करना, ठीक है, राजा को अपदस्थ नहीं करना था, अपने अधीन करना था, ठीक है। तो ये थी विजय की नीति। और अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में वो चाहते थे कि विजय और विलय की नीति अपनाई, मतलब वहाँ पे विजय हासिल करके उस राज्य को अपने अधीन कर लेना था। कहाँ पर, उत्तर भारत की साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नेतृत्व किन्होंने किया था दक्षिण भारत में, तो जो दक्षिण भारत के जो अभियान थे वो सारा अभियान जो है मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ मिला था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है।
तो ये मिले थे कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, आगे याद रखिए कि ये जो दक्षिण भारत का अभियान है वो 1307 से 1313 तक जो है ये चला था। तब देख लेते हैं कौन सा अभियान है और कौन से राजा थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है देवगिरी के का अभियान था। जिस टाइम जो है शासक जो थे कौन थे देवगिरी के, वो थे रामचंद्र। ठीक है, आगे जो है आया कौन, वारंगल का अभियान देखा गया। वारंगल का अभियान, जब वारंगल के जो शासक थे उस टाइम वो कौन थे, प्रताप रुद्र देव थे। ठीक है, आगे होयसल का अभियान हुआ। तो होयसल के अभियान के टाइम पे जो है वीर वल्लाल थर्ड जो है यहाँ के जो है शासक थे। पांड्य की बात करते हैं तो पांड्य में जो है सुंदर पांड्य और वीर पांड्य, ठीक है, यहाँ पे शासन कर रहे थे। आगे देखते हैं देवगिरी। तो देवगिरी में जो है फिर से जो है रामचंद्र के बाद जो है सिंहन देव जो है आ गए थे, तो यहाँ भी जो है इनका अभियान चला था। अब इसमें याद क्या रखना है, तो जो दक्षिण भारत में जो अभियान चलाए गए थे तो जो पांड्य थे, ठीक है, पांड्य थे, बाकियों ने जो है इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी की, लेकिन जो पांड्य थे उन्होंने जो है अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। आगे जो है वरियमपत्ती के जो लिंग महादेव हैं, ठीक है, उनके मंदिर को जो है इन्होंने लूटा, किन्होंने, मालिक काफूर ने। आगे जो देखिए जो वारंगल अभियान के दौरान पे क्या हुआ था कि जो ये वारंगल अभियान थे जिसमें प्रताप रुद्र देव थे, तो इन्होंने जो है प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को जो है कोहिनूर का हीरा दे दिया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। अगर उत्तर भारत की तरफ आते हैं तो इन्होंने विजय और विलय की नीति अपनाई थी, विजय हासिल करना और उस साम्राज्य को जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लेना। ये चला कब से कब तक था, तो 1299 से 1311 तक। ठीक है, सबसे पहले गुजरात का अभियान हुआ था जिसमें जो है कर्ण सिंह के खिलाफ जो है किन्होंने किया था, तो जो जफर थे और उलुग थे। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, तो इन्होंने जो है कर्ण सिंह के खिलाफ जो है किया था। तो याद रखिए गुजरात अभियान के टाइम पे गुजरात के शासक थे कर्ण सिंह। ठीक है, हार गए और गुजरात को फिर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। आगे जैसलमेर में दादू थे जो शासक थे वहाँ के, और एक जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है खुद इस अभियान पे गए थे और इनको जो है पराजित कर दिया था। ठीक है, आगे रणथंभौर के जो शासक थे वो थे हमीर देव। ठीक है, हमीर देव थे और हमीर देव के खिलाफ जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है अभियान चला था रणथंभौर के, जो राजस्थान में है। आगे आते हैं चित्तौड़ में। चित्तौड़ में जो है रतन सिंह का शासन था और इनके खिलाफ जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है ने जो है ये अभियान चलाया था। आगे देखते हैं मालवा का। तो मालवा में थे शासन मालदेव। ठीक है, इनके खिलाफ जो है अभियान चलाया था और इस टाइम जो है नेतृत्व किया था आयन उल मुल ने। ठीक है, और जलौध में जो है कन्नड़ का शासक था और इसके खिलाफ जो है कमालुद्दीन द्वारा जो है ये अभियान चलाया गया था। तो इतना जो है उत्तर भारत का था। शासक कौन थे उस अभियान के टाइम पे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। और जब देखिए जो चित्तौड़ है, जब चित्तौड़ को विलय कर लिया गया, इस पर विजय हासिल कर दिया गया, तो चित्तौड़ का नाम बदल दिया गया और उसका नाम जो है खिजराबाद कर दिया गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी के लिए जो है किन्होंने कहा था, तो बर्नी ने कहा था कि जब अलाउद्दीन खिलजी के लिए कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ठीक है, तो ये कथन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे जो शासक आते हैं खिलजी वंश में वो होते हैं मुबारक शाह। ठीक है, तो मुबारक शाह से बस इतनी ही चीज़ें याद रखनी है कि इन्होंने जो है खलीफा की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा को मानने से इनकार कर दिया था, उसको मानते नहीं थे, और यहाँ पे मुबारक शाह ने खुद को ही जो है खलीफा घोषित कर दिया था। तो इतनी चीज़ें जो हैं आपको खिलजी वंश से याद रखनी है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है तुगलक वंश को डिस्कस करेंगे।
जहाँ से भी जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली जो मोहम्मद बिन तुगलक है, साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक है, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा काम कैसा लगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।